हे दोस्तों, क्रिस मिंडा की बेटी जब 14 साल की थी तो उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब लगाया था कॉफ़ी शॉप में, जहाँ पे वो लोगों को कॉफ़ी बेचती थी। अब वहाँ का वर्क भी बिल्कुल नॉर्मल था और वहाँ का पे भी बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जो चीज़ नॉर्मल नहीं थी वो थी कि बस 14 साल की उम्र में उस बच्ची ने ऐसा प्रिंसिपल सीख लिया था और उसे यूज़ किया अपने काम में, जहाँ पे उसने बस अपनी इनकम सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर 3 गुना बढ़ा ली। मतलब पहले समझो कि अगर वो 20,000 कमाती थी तो इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद वो 60,000 कमाने लगी। अमेजिंग ना। देखो, जब वो वहाँ जॉब कर रही थी तो जो मिनिमम वेज पर आवर के हिसाब से थी वो थी $8 और साथ ही साथ उसे कुछ टिप्स भी मिलते थे। अब स्टार्टिंग में उसे $20 की टिप डेली मिला करती थी, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी बात यहाँ नहीं रुकी। इसके कुछ दिनों बाद ही वो $40 एक दिन में उसमें टिप मिलने लगा। कभी कभार $50, $60, कई कई बार तो $75 पर डे वो टिप से कमा लेती थी। अब इस बात से हैरान होकर क्रिस, जो इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि बेटी, तुम कॉफ़ी ही बेच रही हो ना, कहीं ड्रग्स व्रग्स तो नहीं बेच रही? तो इस पे उनकी बेटी हंस के बोली कि फ़िक्र मत करो डैडी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस लोगों का सीक्रेट जान लिया है। सीक्रेट? क्या सीक्रेट? उनके डैड ने पूछा। तो उस 14 साल की लड़की ने बोला कि डैड, दो लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है और जब भी मैं वो उन्हें करने देती हूँ तो वो मेरे को बड़ी बड़ी टिप्स देते हैं। नाउ ऑथर को ये बात सुन के बहुत शौक लगा, क्योंकि ये बात बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं समझ पाते और फिर वो धीमे धीमे करके फेल हो जाते हैं। जो चीज़ उनकी 14 साल की बच्ची ने सीख लिया था कि बिज़नेस की सक्सेस, चाहे वो कॉफ़ी बेचना हो या एक रॉकेट बेचना, वो इस चीज़ पे बहुत लाई करता है कि आप कितना इंटरेस्ट अपने पोटेंशियल बायर्स की नीड्स और प्रॉब्लम्स पे देते हो। एग्ज़ाम्पल, उनकी बेटी ने उनसे कहा कि डैड, पहले मैं लोगों को बस कॉफ़ी ही बना के देती थी जो वो लोग मेरे को कहते थे, और मैं उसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती थी ताकि मेरे को ज़्यादा टिप्स मिल सकें। लेकिन फिर इसके साथ साथ मैंने उनसे क्वेश्चंस भी पूछना स्टार्ट किए, उनके काम के रिलेटेड, उनकी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, उनकी किड्स के रिलेटेड, उनकी फैमिली के रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका दें। और इसके बाद जब टिप्स की बारी आती तो वो लोग जितने पैसे उनके पास बचते थे वो पूरे के पूरे दे देते थे। अब दोस्तों, ये था पहला स्टेप उन 3 स्टेप फॉर्मूला में, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी किसी से भी कभी भी बात कर सकते हो। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कभी उन्हें किसी से बात करना होता है या कभी खुद से भी बात करनी होती है। कभी कभी फोर्सफुली किसी सिचुएशन की वजह से उन्हें बात करना पड़ता है, बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बात करें, कैसे बात करें, कैसे अच्छे से बात करें कि लोग उन्हें पसंद करें या एटलीस्ट सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो, राइट? तो यही प्रॉब्लम्स को समझते हुए मैं आज आपके साथ एक 3 स्टेप्स फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। हाउ टू टॉक टू एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर बुक की समरी की वजह से। स्टेप नंबर 1, आस्क क्वेश्चंस। इंटरेस्टेड इज बेटर देन बीइंग इंटरेस्टिंग। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछना आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने से लेके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में भी बहुत हेल्प कर सकता है। देखो, जब मैक्सिमम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो खुद को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश करते हैं कि पिछले हफ्ते मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम लोग तो बस ऐसे ही हो, और वगैरह वगैरह। वो बस अपनी बढ़ाई ही करता रहता है, जो कि ऑथर बताते हैं कि बिल्कुल ही गलत है। ग्रेट कम्युनिकेशन का सीक्रेट खुद को इंटरेस्टिंग दिखाने से ज़्यादा कि दूसरों की बातों में इंटरेस्टेड होना। हाँ, आपको भी इंटरेस्टिंग इंसान बनना चाहिए। आप भी कोई डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज रखो। ये सब आपको इंटरेस्टिंग बनाएगा, बात करने के लिए एक नए टॉपिक्स देगा। लेकिन ये चीज़ याद रखो कि आपका खुद का इंटरेस्टिंग होने से ज़्यादा आप दूसरों की बातों में कितना इंटरेस्टेड होते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताते हैं कि लोगों को अपना नाम सुनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा सुरीला लगता है किसी भी लैंग्वेज में। इसीलिए आप कभी कभी दूसरे पर्सन का नाम लिया करो जिससे आप बात कर रहे हो, क्योंकि सच हम सबको हम खुद बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए समझते हुए हमें दूसरों में इंटरेस्टेड होना चाहिए, और ये करने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका है क्वेश्चंस पूछ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से भी पार्टी में मिलते हो तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ डू यू नो द होस्ट, मतलब जिसने आपको ये पार्टी दी है उसे आप कैसे जानते हो। आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या आपको ऐसी पार्टीज़ में आना पसंद है।
ऐसा कोई भी सिंपल क्वेश्चन पूछना एक ग्रेट स्टार्ट है जो सामने वाले से रिलेटेड हो। स्टेप नंबर 2, फाइंड अ कनेक्शन। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं और वो आते ही आपके स्कूल के बारे में आपसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछना शुरू हो जाए? जैसे कि और बेटा बताओ आजकल क्या हाल चाल है, कि स्कूल कैसे चल रहा है, पढ़ाई में कितने मार्क्स आए, क्लास 10th में कितने मार्क्स आए। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपने नोटिस किया होगा कि सामने वाला चाहे जितने भी क्वेश्चंस पूछ ले लेकिन आप उससे बात नहीं कर पाते हो, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो और कुछ ही देर बाद ऑकवर्ड साइलेंस आ ही जाती होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन क्वेश्चन से स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वो क्वेश्चंस आपके बीच में एक कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाते। हाँ, अब आप बोलोगे कि पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन अब क्या? अब अंकल तो स्कूल जाते नहीं हैं जिसके बारे में आप उनसे बात कर सको, जैसा आप यूजुअली अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करते हो। और यही रीज़न भी है कि आप बड़े लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बीच का कॉमन चीज़ें कम होती हैं। तो याद रखो, सेकेंड स्टेप ये है कि आप अपने और अपने दोस्त के बीच एक कनेक्शन बनाओ। और अब आपका ये सवाल होगा कि ये आप कैसे करोगे? वेल, ऑथर बोलते हैं कि आप ऐसी चीज़ें देखो जो दूसरों के साथ कनेक्शन बनाएं। आप पूछ सकते हो अंकल से कि क्या आजकल आप IPL देख रहे हो? अगर उनका जवाब है हाँ, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल गया, क्योंकि आपको और आपके अंकल को दोनों को ही IPL में इंटरेस्ट है। अब आप अंकल से IPL की खूब सारी बातें कर सकते हो जो बात को आगे बढ़ाएगा और बोरिंग नहीं बनाएगा। ऐसे आप किसी से भी बात कर सकते हो। ऐसी बातें आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे सामने वाला इंसान आपको ज़्यादा पसंद भी करने लगेगा। स्टेप नंबर 3, गो इन दैट डायरेक्शन। एक बार आपको बात करने के लिए एक टॉपिक मिल जाए तो ये ज़रूरी है कि आप उसी डायरेक्शन में जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपने किसी से पूछा है कि क्या तुम्हें घूमना पसंद है, और जहाँ पे सामने वाला बोलता है कि हाँ मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो इस पे आप कुछ ऐसा बोल के कि हाँ ग्रेट, मुझे भी बहुत पसंद है, बात को ख़त्म मत होने दो। या आप कोई और क्वेश्चन ना पूछने लग जाओ कि क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? नहीं, आप कोई डिटेक्टिव की तरह इंटेरोगेशन नहीं कर रहे हो। इंस्टेड कि अगर आप बात बढ़ाना चाहते हो तो आप उस डायरेक्शन में और बात करो। आप क्वेश्चंस ही पूछ सकते हो लेकिन उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, मान लो सामने वाले ने कहा है कि हाँ मुझे भी घूमना बहुत पसंद है, तो आप पूछ सकते हो ग्रेट, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है, अब आप बताओ कि आपकी बेस्ट ट्रिप कौन सी रही घूमने के लिए। या फिर आप पूछ सकते हो कि ये इस दुनिया में आपकी कौन कौन सी फेवरेट जगह है जहाँ आपका जाने का सपना है। या आप अपने कोई बेस्ट ट्रिप के एक्सपीरियंस शेयर करो। या आप उसी पॉइंट से रिलेटेड कोई बातें कर सकते हो। बात बढ़ाओ, खुद अपने एक्सपीरियंसेस भी सामने वाले के साथ शेयर करो। ये सब चीज़ आप कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ऑथर बोलते हैं कि याद रखो कि हमें वो लोग ज़्यादा पसंद होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जिनकी पसंद, जिनकी सोच हमारे जैसे होती है। तो धीमे धीमे ही सही, जिससे आप बात कर रहे हो वो इंसान आपको पसंद करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरे को घूमना पसंद है, ये भी मेरे जैसा है, इसको भी घूमना पसंद है और ये भी एक फ़न इंसान है, जिससे वो आप लोगों को पसंद करने लगेंगे। इसीलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट को हमेशा याद रखना।